आइए गायत्री महामंत्र के माध्यम से आज सत्संग के जो विशेष सत्पात्र हैं वो हैं सिस्टर निवेदिता, स्वामी विवेकानंद की शिष्या, माँ शारदा मणि की बेटी सिस्टर निवेदिता। तो उनको समर्पित है आज का सत्संग। मनी मन नमन करेंगे उस महान नारी को जिसने भारत को अपनी मातृभूमि से ज्यादा चाहा और बहुत बड़े बड़े विचारकों के मतों के अनुसार देखें, इवन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भारत को इतना ज्यादा प्यार शायद ही किसी भारतवासी ने भी किया हो जितना सिस्टर निवेदिता ने किया। ऐसी वो मार्गरेट नोबल वास्तव में एक नोबल लेडी थी। उनके विचार, उनकी जीवनी, उनका चरित्र बहुत प्रेरणादायी। आज स्वामी विवेकानंद द्वारा खोजी गई अपनी इस शिष्या को, एक तरह से विवेकानंद की बेटी थी तो उनसे सिर्फ 4 साल छोटी, आयु की दृष्टि से 4 ही साल छोटी, और ज़्यादा समय उनका भी जीवन नहीं रहा। 43 इयर्स की एज में चली गई, 1911 में चली गई। तो उस सिस्टर निवेदिता को मनी मन नमन करते हुए गायत्री महामंत्र श्रवण करिए, भावना करिए कि हम में भी उस महान नारी की महानताओं का गुण आ सके, उनके जैसा समर्पण, उनके जैसा गुरु के प्रति निष्ठा, उनके जैसी एक सीखने की ललक, ये सब हमारे अंदर आ सके। आइए गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। उन दिव्य सत्ताओं के सूक्ष्म संरक्षण में आज हम बहुत कम चर्चा होती है सिस्टर निवेदिता जैसे महान चरित्रों की, क्योंकि नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण अगर देखना हो तो उस समय के भारत की स्थिति में देश को इतना ऊंचा उठाने में न केवल एजुकेशनिस्ट के रूप में बल्कि एक क्रांतिकारी के रूप में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों भारत छोड़ो से लेकर हर जगह उनकी विचारों की उपस्थिति नजर आती है। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोगों ने उनके जीवन पर असर डाला। श्री अरविंदो से मिली, जमशेदजी टाटा जी द्वारा जब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया जाना था उसमें काफ़ी योगदान रहा। बहुत जगहों पर उन्होंने जो है ऐसे ऐसे साइंटिस्ट के साथ में काम किया। ऐसी महान नारी थी, एक वर्सेटाइल लेडी, एक होलिस्टिक उनकी पर्सनैलिटी। उनको आज जानने का, उनके चरित्र के माध्यम से कुछ सीखने का आज प्रयास है। जैसे मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी से 4 वर्ष छोटी थी, यानी 1867 में इनका आयरलैंड में जन्म हुआ, आयरिश लेडी। और इनके पिताजी और माताजी सैमुअल नोबल और मैरी नोबल। नोबल उनका एक टाइटल था, उनका एक उपाधि मिली हुई थी। और इनके पिताजी भी टीचिंग में थे, प्रोफेसर थे, और ही वाज अ पैस्टर। तो उनका रिलीजियस कंडक्ट्स के प्रति काफ़ी रुचि थी और बचपन से ही इनके जीवन में भी रिलीजन काफ़ी ठहराव लेता गया और ये क्रिश्चियनिटी को और समझने की कोशिश करती गई। बाद में ये इंग्लैंड शिफ्ट हो गई। इनका विवाह तय हुआ और एंगेजमेंट के बाद ही इनके मंगेतर की डेथ हो गई। मेरे ख्याल संसार में सुख लेने के लिए ये लोग नहीं आते, सांसारिक सुखों को लेने के लिए। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनती भी है कोई कर्म फल के नाते, तो उसे भगवान बस बाहर से काट देता है। और यही इनके साथ हुआ। इनको गृहस्थ में प्रवेश ही नहीं मिला और बहुत ही मेधावी थी, बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी थी। तो एज अ यंग लेडी शी स्टार्टेड अ स्कूल एट अ वेरी यंग एज ऑफ 17-18 ईयर्स। और 25 साल की उम्र में तो उसी स्कूल की वो प्रिंसिपल थी, by not just because she founded it but also because she had those qualifications में। बहुत बड़े बड़े विचारकों में बर्नार्ड शॉ और जहाँ पर
बड़े बड़े लोग इकट्ठे होते थे लंदन में, क्योंकि उस समय लंदन एक ऐसी जगह था जहाँ पर दुनिया भर के ये चर्चाएं होती थी, डेवलपमेंटल बातें होती थी, क्योंकि इन्होंने सब जगह राज किया, ब्रिटिशर्स ने जब राज किया तो फिर वहाँ की सारी चीज़ें इकट्ठी करके इंग्लैंड ले आए, म्यूजियम बना दिए। तो वहाँ पर अमेरिका से जैसे हमने पीछे पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद का जाना हुआ इंग्लैंड 3 बार। और 1895 के लास्ट में जब पहली विजिट हुई स्वामी विवेकानंद की, तब इनकी एक फ्रेंड थी जिन्होंने कहा कि हमारे घर पे वो जो इंडियन मॉन्क तुमने सुना होगा अमेरिका में, जिसने बहुत धूम मचा रखी थी, उस मॉन्क का आना हो रहा है और तुम अगर आओ तो तुम्हारा इच्छा हो तो आओ। तो ऐसा एक कम्युनिकेशन छोटा सा पास ऑन हुआ। और मार्गरेट लिखती हैं कि डायरी लिखती थी अपनी, मार्गरेट लिखती हैं कि मैंने सोचा कि हाँ, मैं बहुत दिन से किसी इस तरह के सत्संग में नहीं गई हूँ, एंड आई थिंक नाउ आई शुड गो, बिकॉज ये जो मॉन्क हैं इनके बारे में अमेरिका में काफ़ी, शी वाज नॉट एन ईजी स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा उनका भी जो है ये होता था, शी यूज्ड टू ड्रिल द मास्टर। तो विवेकानंद ने कहा है कि शी वाज नॉट एन ईजी स्टूडेंट, वेरी रिबेलियन काइंड ऑफ नेचर, बहुत ज़्यादा खोजी जो व्यक्ति होता है ना, वो तर्क करता है, कुतर्क नहीं करता, हम लोग कुतर्क करते हैं अनावश्यक, लेकिन यहाँ जहाँ चीज़ नहीं समझ में आ रही है और गहराई में जाना चाह रहे हैं, तो वो तर्क करना और इस तरह के काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस करके सीखने की जिज्ञासा इनमें, ऐसा क्यों है ये जानने का बहुत प्रबल इनकी इच्छा है। तो स्वामी जी से पहली मुलाकात कैसी रही कि स्वामी जी उस घर में हैं और उस घर के लोग और कुछ और बुलाए हुए गेस्ट हैं जो साधना में रुचि रखते हैं, सत्संग में रुचि रखते हैं। तो एक छोटा सा ग्रुप बैठा है। स्वामी जी देखो कितना गजब उन्होंने काम किया कि ऐसा नहीं कि हमने अब पार्लियामेंट में बात कर ली है जहाँ 7,000 लोग थे, तो आई ऑलरेडी बीन टू मेनी सच फोरम्स, तो अब मैं किसी के घर में 10-20 लोगों में भगवान की बात नहीं करूँ। हमारे जैसे वक्ता होते हैं तो ये सोचते हैं कितने लोग आए, ज्यादा लोग आते तो ज्यादा खुश होते, ये तो हमारा नीच बना है। लेकिन स्वामी जी देखो कितने आदर्श, कितने ऊंचे। 2 लोग भी होंगे, 1 लोग भी होंगे, जहाज पे कोई मिल जाएगा जाते हुए तो उसको बोल देंगे। सोचो उस जहाज पे उन्होंने टेस्ला को, उन्होंने जमशेद जी टाटा को कितना प्रेरित कर दिया कि आज हमारे पास ऐसे कई लोगों के माध्यम से समाज को हित मिला, क्योंकि उनको दिशा दी स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी को दिशा मिली विवेकानंद से, बहुत लोगों को। तो विवेकानंद जी ने उस समय के भारत को एक नई ऊंचाई पर चढ़ा दिया और उसके बावजूद बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो इस तरह से इंग्लैंड जब गए हैं तो बड़े आयोजन तो नहीं, लेकिन इन छोटे छोटे आयोजनों में उन्होंने बहुत काम किया। तो बैठे हैं, लगभग 20-25 लोग थे और मार्गरेट अल्वा लिखती हैं कि मैं गई और मैंने देखा कि अच्छा स्वामी जी बैठे हैं, पीछे वो अग्नि जल रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, फायर प्लेस, ठंड के दिन है, फायर प्लेस पर अग्नि, और उनके चेहरे पर उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, एकदम तपते हुए। उनका कॉपर कलर था, एक तरह से गेहुआ रंग था, चमकीला गेहुआ रंग स्वामी जी का, बहुत तेज काफी था, सांवले थे लेकिन कॉपर शेड जैसा था, क्योंकि स्वर्णिम हो जाता था बॉडी, एकदम मेडिटेशन में बैठे थे तो एकदम तप जाता। तो स्वामी जी जो हैं बैठे हैं और सत्संग चल रहा है। मैं अपने साथ में कुछ सहेलियों को भी ले गई 2-3, और वहां जब पहुंचे और बैठे तो मुझे को दिखा कि नहीं, ये व्यक्ति में कुछ अद्भुत बात। जब सत्संग खत्म हुआ, स्वामी जी का वो सत्संग ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग पे था, और वो बात हो गई जब, तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि अच्छा था, बट इट वाज नॉट न्यू, वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू। नाउ दिस अगेन इंडिकेट्स व्हाट द माइंडसेट ऑफ द लंदन पीपल वाज एट दैट पॉइंट इन टाइम, बिकॉज जो लर्नर होता है वो कभी ये नहीं सोचता, जो ओपन टू लर्निंग वाला होता है ना, जिज्ञासु होता है, वो अपने मतलब की चीज खोज लेता है, उसे कुछ ना कुछ मिल जाता है। उसे रिपीटेशन वाले सेशंस भी अच्छे लगते हैं कि नहीं, ये रिपीटेशन में भी कुछ होगा मेरे लिए। तो इसलिए महापुरुषों की किताबों को बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ते हो उतनी बार कुछ नया निकल के आता है। इट इज ऑलवेज सेड यू नेवर स्टेप इनटू द सेम रिवर एंड यू नेवर रीड द सेम बुक। उसी किताब को आप दोबारा पढ़ रहे होते हैं तो आपकी चेतना भी अलग होती है, लेखक की बात भी आपको अलग समझ में आती है। तो इसलिए दोबारा जब पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि आप रिपीट कर रहे हो, यू आर रीडिंग इट फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। लेकिन निवेदिता इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई उस सेशन से, और उन्होंने ये कहा कि मनी मन के, आई कैन नॉट डिसमिस द थॉट ऑफ दिस पर्सन फ्रॉम माई माइंड। ये इतना तेजी से मेरे दिमाग में एकदम बैठ गए। और उसके बाद जितने भी उनके लेक्चर्स हुए उन्होंने अटेंड किए। स्वामी जी वापस चले गए अमेरिका, फिर थोड़े दिन बाद आए 1896 में। 2 विजिट्स हुई इंग्लैंड की, तो एक साल में 3 बार इंग्लैंड आना हुआ, और तीनों बार जब मार्गरेट अल्वा ने उनके सेशंस अटेंड किए हैं तो इनके सेशंस अटेंड करने का असर इतना ज़्यादा हुआ कि हमने जो बात पढ़ी थी एक बार फिर पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत जोशो खरोश के साथ एक बात की कि
अगर भगवान नहीं पाना है जीवन में तो ऐसा क्या, मुझे सिर्फ वो 20 लोग चाहिए, 20 लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम पूरी दुनिया को जो ये कह सके कि हमने भगवान पा लिया, मुझे सिर्फ ऐसे 20 लोग चाहिए। वो वाली बात दोबारा पढ़ लेते हैं, बहुत दोबारा बात थी ना। ये रहा पेज नंबर 49, व्हाट द वर्ल्ड वांट्स टुडे। तो ये इसमें तो डायरेक्ट लिखा है चेतनानंद जी ने। वहाँ मार्गरेट जी की अगर डायरीज को देखें तो उसमें वो लिखती हैं कि स्वामी जी द मास्टर वाज सिटिंग इन अ चेयर, और कुर्सी पे बैठे हैं और अचानक जो लोग बैठे हैं वो बैठे बैठे बात कर रहे हैं, इस तरह से सर पे हाथ रख के बैठे। What the world wants today is 20 men and women who can dare to stand in the street yonder and say that they possess nothing but God. Who will go? ये उनका आह्वान था। और उसके बाद वो उठे अपनी चेयर से, दो कदम आगे बढ़े, और उसके बाद स्वामी जी ने कहा, he had risen to his feet by this time and stood looking round his audience as if begging some of them to join him. Why should one fear? And then, in tones of which even now I can hear again with thunderous conviction, he said, if this is true, what else could matter? If it is not true, what do our lives matter? Which means nothing matters but God. सिर्फ भगवान ही मैटर करता है और कोई मैटर नहीं करता है। और ये लिखती हैं अपने उसमें कि मैं उस समय तुरंत कहना चाह रही थी, सिस्टर निवेदिता कह रही है मैं तुरंत कहना चाह रही थी, यस आई एम इन, मैं तैयार हूँ इसके लिए, वो 20 में मैं एक होना चाहती हूँ। लेकिन मैंने किसी तरह खुद को रोका। बाद में घर आई, उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी स्वामी जी को कि मेरा पूरा मन है, मैं पूरे समर्पण के भाव से आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, और आप जैसे जैसे मुझे ग्रूम करेंगे मैं ग्रूम होना चाहती हूँ। जब ये दूसरी बार विवेकानंद आए हैं इंग्लैंड, तो सिस्टर निवेदिता के मन में ऐसा आया कि पता ही नहीं चला कब मन ने इन्हें गुरु मान लिया। उनको बाकी किसी ने किस रूप में देखा भगवान जाने, लेकिन निवेदिता कहती है कि मेरा मन तो कब उन्होंने स्थान बना लिया एक गुरु के रूप में, मुझे नहीं पता चला। Suddenly my mind started feeling about him as a master in 1896. अभी कोई इस तरह की दीक्षा नहीं हुई, किसी तरह का मोनास्टिक उन्होंने इनिशिएशन नहीं लिया विवेकानंद से, लेकिन मन ही मन उन्हें गुरु मानने लगे। और जैसा कि इसमें आया भी है कि वो कहती हैं कि मैं तो उनके बारे में शायद ही कुछ जानती थी, मैं बिल्कुल नहीं जान पाई उनके बारे में जब तक कि मैं 1898 में इंडिया नहीं आई। जब मैं भारत पहुंची जनवरी 1898 में, तब आकर मैंने ये जाना कि इस व्यक्ति का भारतीय इतिहास क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है। अभी तो मैंने सिर्फ उनका उस समय की जो स्वरूप देखा, उस स्वरूप को देखकर ही कब मेरा मन उनकी तरफ एक गुरु शिष्य के संबंध में बंध गया, मुझे नहीं। बेटी मानते थे अपनी विवेकानंद। और ये देखो कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का और विवेकानंद का एक जोड़ा है, एक जुगलबंदी है, वैसी जुगलबंदी आपको मिलेगी मदर में और सिस्टर में। मदर शारदा मणि माँ और सिस्टर निवेदिता, इन दोनों का जोड़ा। विवेकानंद ने भारत में आने के बाद में, जब ये आई 1898 में, सबसे पहला काम ये किया, इनको शारदा माँ से लेके मिलाने चले गए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विवेकानंद का मन था पहले शारदा मठ बनाने का और फिर बेलूर मठ बनाने, पर पहले बेलूर मठ बना, फिर माँ शारदा मणि मठ बना 1897 में। और उस समय पर इनको बुला दिया था कि तुम आ जाओ। और पहले जब इन्होंने चिट्ठी लिखी तो विवेकानंद को थोड़ा ये हेजिटेशन हुआ कि आयरिश लेडी है, इंडिया में कैसे रह पाएगी, टेम्परेचर बहुत अलग है, क्लाइमेट बहुत अलग है, इंडिया अभी गुलाम है और इसके जो परवरिश है वो ब्रिटिश है, आयरिश है, स्कॉटिश भी है, तो ऐसे में भारत में ये कितना रच बच पाएगी। इस तरह के उनके मन में द्वंद्व नहीं था, ना ही संशय था, पर ऐसी एक तैयारी के रूप में वो जानना चाह रहे। और उन्होंने 1898 में तय किया कि सिस्टर निवेदिता शुड कम, तो वो आ गई। और जब वो आई हैं तो आप देखो कि क्या महान नारी थी। शी डिड नॉट कम टू पेट्रोनाइज इंडिया फॉर क्रिश्चियनिटी, ऐसा नहीं कि अपने धर्म को प्रचार किया थी, वो भारत की बेटी बनकर आई। जनवरी में आई है, मार्च में उनका लेक्चर हुआ है, तो उन्होंने कहा मैं भारत में भारत की बेटी बन के आई। और सिस्टर निवेदिता 1898 में जब आई तो पहले माँ से मिली, माँ ने उनका नाम खुकी रखा। खुकी बंगाली में अपने बेटी को बोलते हैं, जैसे 4-5 साल की बेटी, और वो बिल्कुल बेटी की तरह रहती। इतना डिवोशन था माँ शारदा मणि के प्रति कि उनका जो आसन था माँ का, उसको साफ करती थी, चूमती थी और रखती थी। तो किसी ने देखा तो पता हुआ कि भाई क्या है ये, तो बोले ये माँ इस आसन पर बैठती हैं और निवेदिता इतना आदर देती हैं इसको।
फिर माँ शारदा मणि के घर के दरवाजे खिड़कियाँ इतने अच्छे से पॉलिश करके जाती थी हर वीकेंड पे आके, क्योंकि पास ही रहती थी, आती थी, साफ सफाई करके जाती थी, सेवा अपना करके करके जाती थी। भाषा में अंतर था, पर मन की और आत्मा का जब संबंध होता है तो भाषा का कोई मोल ही नहीं। तो स्वामी जी ने ये बहुत बड़ा काम किया कि इन दोनों को मिला दिया, क्योंकि ये दो शक्तियाँ, उन्होंने खुद लिखा है सिस्टर निवेदिता ने कि मैंने माँ जैसी लेडी नहीं देखी अपने जीवन में, इतनी महान नारी मैंने नहीं देखी, इतनी सिंपल जबकि इतनी पावरफुल तो पूरे ब्रह्मांड को हिला सके, उस शारदा मणि जैसी मैंने लेडी नहीं देखी, पर येट शी वाज सो हम्बल, सो सिंपल। और माँ शारदा मणि भी बिल्कुल कहती थी कि नहीं, जैसे मार्केट में कुछ दिया हुआ सामान होता था कि नहीं ये मेरी बिटिया का है, दुखी का है, उसने दिया तो इसको यहीं रहना। हमेशा एकदम प्रेम भाव में रहते थे दोनों, और दोनों ने मिलकर बहुत काम किया आगे। जो सिस्टर निवेदिता का स्कूल शुरू हुआ उसको आज भी आदि मठ कहा जाता है। आदि मठ, बेलूर मठ और माँ शारदा मणि मठ। शारदा मणि मठ की जो नींव है एक तरह से वो समझ लो ये आदि मठ में ही रखी गई, उन्हीं के स्कूल में। एकदम खंडर सा एक जगह थी जहाँ पे वो रहती थी, घर में ही उन्होंने स्कूल शुरू किया, स्वामी जी के होते होते ही शुरू कर दिया था। और माँ शारदा मणि के आशीर्वाद मिला था, पहले दिन 3 बच्चों ने एडमिशन लिया था, 5-6 महीने तक उतने ही बच्चे रहे। घर घर जाके उस नारी ने, सिस्टर निवेदिता ने घर घर जाकर दरवाजे बजा बजा के लोगों को बिटिया को क्यों पढ़ाना चाहिए इसकी शिक्षा दी, इसकी प्रेरणा दी। और करते 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 6 महीने में 20-25 बच्चियां पढ़ने आ गई। ये उस गुलाम भारत के अंदर सोचकर देखो, बंगाल जैसा जगह जहाँ प्लेग फैलने वाला था 1899 में, गरीबी बहुत ज्यादा थी, देश लूट लिया गया था पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स द्वारा। और 1898 का समय चलता है, और ऐसे में एक महिला घर घर जाके, आज तो हम मंच पे खड़े होकर कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसकी नींव रखने वाली वो लेडी थी। आज तो हम नारी जागरण के इतने बड़े उद्देश्य दे देते हैं, पर उसकी नींव रखने वाली वो लेडी थी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, शारदा मणि का और इनका निवेदिता। 1898 में ही फिर विवेकानंद जी ने दीक्षा दे दी। एक बार हिमालय लेके गए, हिमालय में बैठे थे, एक कुछ चुने हुए शिष्यों को लेकर गए आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए। वहाँ ध्यान में बैठी थी, तो बोल उन्होंने लिखा है अपनी डायरीज में कि कभी तो मन इतना हल्का लगता था कि मानो कि बस हिमालय के ऊपर उड़ रहा है, और कभी ऐसा भारीपन महसूस होता था, लगता था कि स्वामी जी के ऑरा में बैठकर इतना हेवीनेस आ जाती थी, तो लगता था पता नहीं क्या वो विस्फोट कर रहे हैं मेरे अंदर। तो इस तरह का अनुभव उनका रहा। और एक जगह उसी यात्रा में स्वामी जी ने फिर दीक्षा दी, अट्यूनमेंट किया, माथे पर स्पर्श कर दिया, जिससे कि काफ़ी जागृति आ गई, और इस तरह से दीक्षा हो गई। और स्वामी विवेकानंद ने उस समय नाम दिया निवेदिता। जब इनका जन्म हुआ था, इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने भी, इनकी माँ ने ये माना था कि मैं अपनी पहली संतान को भगवान को दूंगी ताकि मेरी डिलीवरी आगे अच्छी हो। तो एक मन्नत जैसी थी, और उस समय पे ऐसा लोग मानते थे, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट्स भी इतने नहीं थे कि अगर सब ठीक चला तो हम एक संतान को भगवान के काम में लगाएंगे। और अच्छी बात भी थी, सिखों में तो ये है भी। आज गुरु गोविंद सिंह जी ने तो हमेशा प्रथा रखी कि एक बच्चा गुरु नानक देव जी के काम आएगा, बाकी मतलब वही समाज के काम आए, बाकी घर चलाए। तो इस तरह से ये इनके जीवन में भी था। तो जब इनका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में इनके फादर, क्योंकि रिलीजियस थे थोड़े से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छी थी, उनको ये आभास हुआ, उन्होंने अपनी पत्नी से भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मार्गरेट, वास्तव में जिस भाव से तुमने इसे जन्म लिया है, वो मन्नत तुमने जो मांगी वो पूरी होगी, और उस समय हमें इसके रास्ते में नहीं आना, हमें इसे पूर्ण स्वतंत्रता देनी होगी कि ये अपना मार्ग खुद चुने। और वही हुआ भी। जब विवेकानंद का आवाहन हुआ और सिस्टर निवेदिता आई, तो उनके माता पिता ने सहर्ष उन्हें भेजा, और भारत में आकर पूरी तरह से भारत की बेटी बन के रही। यहाँ तक कि 1899 में जब प्लेग आया, बहुत महामारी फैली, इस महिला ने झाड़ू उठाकर पूरी जगहों की सफाई करनी शुरू कर दी, सड़कों पर जा जाके, गलियों में जा जाके। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर ये दिखती नहीं थी। सब जो लोगों को बाई वर्च्यू ऑफ नॉट स्पीकिंग, बाई कंडक्ट इन्होंने प्रेरणा दी, अपने खुद की आचरण से प्रेरणा दी। और सिस्टर निवेदिता को देखकर बहुत लोग प्रेरणा पाते गए, एक के बाद एक नारी जागरण होता चला गया, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट भी बहुत किया यंगस्टर्स को। और सोचो इस महिला की एज क्या रही होगी, 98 में, शी वाज बोर्न इन 67, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 31 ईयर्स ऑफ एज। 30, 31, 32 साल में ये महिला एकदम पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देती है, और जीवन के अंतिम समय तक 43 ईयर्स, 44 ईयर्स की एज तक, अगले 13-14 साल पूरे तरीके से भारत के अंदर हर आंदोलन में, हर जगह पर
यहाँ तक कि आप सोच कर देखो उनकी सोच कितनी गहरी और दूरदृष्टिता थी कि उस समय के जो पेंटर्स थे उनको उन्होंने इंडियन पेंटर्स को अजंता अलोरा भेजा कि जाओ जाकर अपनी संस्कृति को समझो और ऐसी पेंटिंग्स बनाओ जिससे क्रांतिकारी पैदा हो सके। उन्होंने उस समय के लेखकों को, कवियों को इकट्ठा किया और कहा कि ऐसी लेखनी लिखें, ऐसी कविताएं लिखें जिससे देश की स्वतंत्रता के लिए जोश पैदा हो सके। वो भारत की आत्मा थी, कहीं भारत की थी। मेरे ख्याल वहां जाकर आई होगी, कोई कर रहा होगा छोटा सा, इसलिए आयरलैंड में पैदा होगा। वो यहीं की रची पची आत्मा। और यहाँ पर आने के बाद वो पूर्ण रूप से भारत ने उन्हें स्वीकारने में समय लिया। होता है, गोरी चमड़ी है, बाहर का है, हम लोग वैसे ही त्रस्त हैं बाहर के लोगों से, और हम अभी भी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई ये ब्रिटिश नहीं है, ये हमारे हित के लिए आई है। विवेकानंद बहुत बड़ा काम कराए हैं, लेकिन तब भी हर आदमी थोड़ी समझ पा रहा है विवेकानंद क्या करा है। जो भूखा आदमी है उसका अध्यात्म कहाँ समझ में आएगा, तो उसको स्वीकार करना मुश्किल होता है। ये सब चीज़। आयरलैंड का टेम्परेचर ठंडा था, भारत का टेम्परेचर गर्म रहता था। यहाँ आने के बाद केवल दूध और फल पर सेवन करके रहती। आप कभी पहले की तस्वीर देखिए आयरलैंड के समय की, ब्रिटिश टाइम की, जब वो लंदन में थी, और उसके बाद इंडिया आने के बाद की इनकी तस्वीरें देखिए, आप देखेंगे बहुत पतली हो गई, क्योंकि भोजन बिल्कुल त्याग किया, केवल फल और दूध पे रहती थी। कुछ मतलब एक चीज समझ लो कि बाध्यता हो गई, और उसी में फिर उन्होंने अपनी तपस्या भी जोड़ दी और अच्छा हो गया। तो एक बार वही अपना दूध फल काट रही थी, बना रही थी, जब तक एक महिला की रोने की आवाज़ आई। और रोने की आवाज़ आई तो एकदम सब छोड़कर दौड़ी और पता लगा उस महिला की यंग बच्ची की डेथ हो गई। और वहाँ जाकर उन्होंने उसको गले लगाया और कहा कि जो आपकी बिटिया है वो काली के पास है, माँ काली के पास है। काली को अपना इष्ट मानती, ठाकुर की इष्ट काली थी, तो माँ काली के पास है, आप बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करो, सब ठीक है, ऐसा करके समझाया। और अपनी डायरी में लिखती हैं कि शायद आज मुझे पहली बार किसी ने स्वीकारा। मतलब बाकी लोग तो स्वीकार चुके थे, मठ के लोग तो, लेकिन समाज ने भी स्वीकार्यता दी कि नहीं, ये एक अच्छे भाव की, बहुत मजबूत आत्मबल वाली महिला है, ये हमारी बेटी, हमारी बहन। तब उन्हें सिस्टर निवेदिता, वरना विवेकानंद ने नाम निवेदित यानी अर्पण करना, इनके माता पिता ने भी अर्पित कर दिया था जन्म लेने से पहले ही। और उसके बाद बहन का जो दर्जा मिला, जो सिस्टर का टाइटल मिला, वो ऐसी घटनाओं से मिला। ये हमारी एक बहन है जो विदेशी होने के बावजूद देश के अंदर आई है, सफाई करती है। देखो सोशल मीडिया तो था नहीं, क्या चीज़ ने फास्ट फैल जाएगी, एक छोटा सा किसने किया, उस वीडियो बनाया, वायरल हो गया। अब उस समय में तो खबर फैलने में समय लगती है, वर्ड ऑफ माउथ वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द ओनली वेज टू कम्युनिकेट। तो वो उस तरह से धीरे धीरे करते करते पूरे बंगाल में सिस्टर निवेदिता एस्टेब्लिश हुई, और उसके बाद पूरे देश भर में सिस्टर निवेदिता का जो स्कूल है वो चलने लगा। उस स्कूल के माध्यम से बच्चियों को एक अनुभव मिलने लगा। और तब भी देखो क्या विडंबना है कि वही काली का मंदिर, और उस मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। ये अपनी बेटियों को, यानी अपनी जिनको पढ़ाती थी, उन बच्चियों को आगे भेजती थी। और उन बच्चियों में एक बच्ची थी पारुल नाम की, जो बाद में सिस्टर निवेदिता की और माँ शारदा मणि मठ की प्रेसिडेंट बनी, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी। तो उनका मोनिस्टिक नाम तो मुझे नहीं पता, पर वैसे पारुल नाम। तो उन्होंने बताया कि आई कुड नॉट सी एनीवन एल्स मोर वर्दी देन सिस्टर निवेदिता, हु शुड बी एंटाइटल्ड एंड अलाउड टू स्टेप इनटू द टेंपल। वो पीछे ब्रिज था एक, ब्रिज पे जाके खड़ी हो जाती थी, वहीं रोती रहती थी और माँ को प्रणाम करती रहती थी कि माँ तुम मुझे, कब मेरे ये पाप कटेंगे जब तुम मुझे अंदर बुलाओ। ये दृष्टि होती है साधक की। वो ये नहीं देखता कि समाज मुझ पर बंधन लगा है, वो ये देखता है भगवान ने मुझे खुद से दूर रखा है, कोई ना कोई मेरा पाप होगा, तुमने ये बंधन क्यों रखा है मैं नहीं जानती, लेकिन हे माँ मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा दिन जल्दी। और बच्चियों को पता होता था कि कहाँ होंगी दीदी, कहाँ होंगी दीदी, वहाँ पीछे खड़ी हो, दीदी के पास अपना दर्शन करके आ जाता। तो वो जो फर्स्ट उनकी डिसाइपल थी, जो पारुल, जो बनी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ शारदा मणि मठ, उन्होंने ये अपने इसमें लिखा है एक्सेप्ट में कि ऐसे निवेदिता वाज द मोस्ट डिजर्विंग, ऐसी महिला, उसके अलावा किसको अंदर लेके आना था, उनको ही अलाउ नहीं किया। क्या वो उस समय की कुरीतियाँ थी या जो भी थी, या इंसान की सोच कह लो, लेकिन इनका जो एक इन्फ्लुएंस रहा क्रांतिकारियों के बीच में, यंग क्रांतिकारी जब थे, महर्षि अरविंद ने कोलकाता में कॉलेज शुरू किया। उस कॉलेज को एजुकेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन मूल उसका उद्देश्य ये था कि वो क्रांतिकारी पैदा करना चाहता। महर्षि अरविंद भी अपने एक अनोखे, बहुत ही अनोखे ऋषि हैं, और उन्होंने कई प्रयास किए भारत को स्वतंत्र कराने में, एक्टिवली इन्वॉल्व होने में, और फिर जेल भी गए, सब कुछ हुआ। फिर उनका वो कॉलेज इस इंटेंशन से चल रहा था, तो ये इंटेंशन पता लग गया ब्रिटिशर्स को, तो कॉलेज बंद करा दिया गया, तो उनको मचा दी गई। अब ये चिंतित होने लगे कि करूं क्या। तो करते करते ये
जेल में थे महर्षि अरविंद, तो ऐसा कहते हैं कि महर्षि अरविंद को भगवान कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए, चक्रधारी स्वरूप में दर्शन दिए और आकर ये समझाया कि देखो तुम्हारी जो हमारी योजना है भारत को स्वतंत्र कराने की, उसमें तुम्हारा योगदान प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष होगा। परोक्ष क्या होगा? तुम तप करो, तुम्हारे तप की ऊर्जा से सूक्ष्म जगत को गरमाओ और फिर उसकी गर्मी से, हृदय में लिखा है महर्षि अरविंद के तप की गर्मी से गांधी पैदा हुआ। महर्षि अरविंद के तप, ये अनोखा विलक्षण है उनका भी जीवन चरित्र। कहाँ इतने पढ़े लिखे फ्रेंच कंट्रीज, फ्रांस में पढ़ के आए थे महर्षि अरविंद, बहुत गहरा व्यक्तित्व है वो भी। एक एक ये हमारी, मैं तो चाहता हूँ कि मतलब भगवान तुम लोग सब करो ऐसी कोशिश कि हम लोग इन सब लोगों को वापस सजीव कर दें, ये छूट ना जाए मुझे। सिस्टर निवेदिता ने ये बात कही भारत के कई मंच पर खड़े होकर, जब उनको शी यूज्ड टू गिव enormous series of lectures on Indian culture and all that, ब्रिटिशर्स वो लेक्चर्स लाठीचार्ज करके बंद करा देते थे, इतना जोश था, आग उगलती थी वो महिला, फायर था उनकी आंखों में। उनको मंच पर बुलाया गया मैड्रास में और वहां पर स्वामी विवेकानंद और इन सब के बारे में चर्चा होनी थी और भारतीय संस्कृति के बारे में होनी थी, ब्रिटिशर्स के चलते जो रूल चल रहा था उसकी बात होनी थी। तो उन्होंने फटकारा है, डांटा है ऑडियंस को, ये कहकर के तुम लोग कब अपने बच्चों को ये बताओगे कि भारत क्या है। ये जो कहा जा रहा है, ब्रिटिशर्स एक्चुअली प्रोपोगेट कर रहे थे कि भारत तो एनीवेज एक यूनाइटेड किंगडम जैसा ही है, इट इज नॉट, इसमें कई रियासतें हैं जो साथ मिलके एक साथ हैं, लेकिन साथ में कोई रहना नहीं चाहता है। ये तो हम आए, हमने यहाँ पर रेल लाई, हमने एजुकेशन सिस्टम लाया, तब जाके भारत थोड़ा लिटरेट हुआ है, वरना इस देश की संस्कृति में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन को भारत को सराहना चाहिए, यहाँ के लोगों को स्वीकारना चाहिए। तो जब वो आई है तो उन्होंने तो शेर की तरह गाड़ा। और ये विवेकानंद ने कहा है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट व्हिच वाज गिवन टू मार्गरेट अल्वा वाज बाय स्वामी विवेकानंद दैट शी इज माय लॉयनेस। इस देश को एक शेरनी चाहिए, मैं वो शेरनी लेकर आया। ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस स्वामी जी ने उनमें डाला था और इतना विश्वास करते थे उनको, और वो बिल्कुल थी भी इसके लायक, उन्होंने इतना काम भी किया। बहुत लंबे समय तक उनका जो एक तरह से कह सकते हो कि एक्सटेंसिव एक यात्रा रही। और सिस्टर निवेदिता की यात्रा अनेक प्रकरणों से गुजरते हुए गौतम बुद्ध के प्रति बहुत इनका विलक्षण आकर्षण हुआ। 2-3 साल तक ये स्वामी विवेकानंद जी ने जो गौतम बुद्ध पे कहा उनके बारे में पढ़ती रही और गौतम बुद्ध को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करती रही। और 1904 में एक दोस्त को उन्होंने लिखा स्वामी विवेकानंद के बारे में कि अगर वो मेरे जीवन में ना आते तो क्या होता, कि कैसे मेरा जीवन ये दिशाहीन एक सपने की तरह भटकता रहता है इधर से उधर। मेरे जीवन में कोई मौलिक, मुझे मालूम था कि मैं किसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ, मुझे किसी की प्रतीक्षा करनी, मुझे पता था भीतर से कि हाँ मेरी जिज्ञासा मुझे इस राह पे आगे बढ़ाएगी, लेकिन कौन आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये नहीं मालूम था। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जो आया वो युग पुरुष आया तो फिर खरा सोना है मेरे जीवन में, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो मुझे पता ही नहीं होता मैं कहाँ अपना ये अस्तित्व लेकर आगे जाता। तो विवेकानंद की प्रिंसिपल्स को, उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाने में अगर किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया तो उनकी ये शिष्या कह लो, जो कि इंग्लैंड से उन्हें मिली। दूसरे जे गुडविन थे जो मैंने कल कहा आपसे, जो उनके स्टेनोग्राफर बन गए थे, उन्होंने विवेकानंद के काफ़ी काम को, उनके लेक्चर्स को डॉक्यूमेंट किया और उस सारे। तो गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को दुनिया के साथ में लिटरेचर फॉर्म में लाने में, उनके जीवन लीलाओं का संकलन करने में एम का बहुत हाथ रहा, महेंद्र नाथ दत्त का। और इनका जे गॉडविन का हाथ रहा स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स को लिपिबद्ध करना, उनकी नोट्स बनाना, उन्हें संसार तक पहुंचाना। तो ये बड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, क्योंकि ये अवतारी चेतनाओं के साथ रहे, उनके जीवन को समझे और अवतारी चेतना को संसार तक लाने का इन्होंने एक माध्यम बनने का प्रयास किया। वहीं आपको पता है वो हृदय नाम के ये थे भांजे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के, जो कि वो सोचते थे कि मामा तो ठरकी है, मामा को तो कुछ आता ही नहीं, तो ऐसे ही सोचते थे, मामा तो बिल्कुल अपने उसमें रहते हैं, मामा वो समाधि समझते हैं कि समाधि क्या है। वो ठाकुर समाधि में जब गिरने लगते थे तो हृदय उनको संभालते थे, अधिकतर समय हृदय इतना नजदीक रहते थे, सारा देख रेख करते थे। लेकिन महापुरुष की सेवा करने के बावजूद भी उनको ये दृष्टि नहीं मिल पाई कि ठाकुर क्या है, वो सांसारिक दृष्टि से ही देखते। तो अब ये दृष्टि चाहिए, ये दृष्टि थी उस लेडी के पास में, मार्गरेट के पास में, कि वो वहाँ इंग्लैंड में, जहाँ उनको बर्नार्ड शॉ जैसे लोग जिस फोरम में जाते हैं वहाँ बैठने का मौका मिलता था, अपनी बात रखने का मौका मिलता था, लोग उन्हें सुनते थे। जैसे विवेकानंद का चरित्र हमने देखा कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे,
बहुत ज़्यादा मेधावी थे। उनके लिए अगर वो इस रास्ते पे आगे बढ़ते तो सांसारिक सुख की अंबार लग जाता, लोग उनके पैर तब भी छू लेते। तो नहीं, ये इंसान वास्तव में बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छा वर्कर है, बहुत अच्छा एडमायर करने वाले तब भी होते। लेकिन इन सब लोगों ने अध्यात्म मार्ग को चुना। निवेदिता के पास भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर सामने था, लेकिन एक इनर कॉलिंग जो उनको थी वो बार बार बुलाती। मैं बहुत मुझे जब मैं शोध कर रहा था तो बड़ा अच्छा लगा कि मुझे जन्म दिवस 25 मार्च को आता है मेरा। 25 मार्च 1898 1898 को स्वामी जी ने इन्हें दीक्षा दी थी ब्रह्मचर्य की, और उस दीक्षा में ही इनका नाम निवेदिता 1898। ये नीलांबर मुखर्जी का गार्डन जो है, वहाँ पर बैठकर स्वामी जी वहाँ बैठते थे, स्वामी जी वहीं स्वामी ने दीक्षा दी। और विवेकानंद ने उनसे कहा था गो दाउ एंड फॉलो, उसको उसको फॉलो करो, सिर्फ उसी के पीछे चलो। और बुद्ध के बारे में भी काफ़ी उनको सिखाया, और ये तक बताया स्वामी जी ने कि कई कई सौ बार मुझे बुद्ध दिखते हैं, बुद्ध मेरे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल लेकर आए, और निवेदिता तुम भी उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना। तो स्वामी जी के माध्यम से निवेदिता ने बुद्धिज़्म को 2-3 साल तक पढ़ा, और इनकी इच्छा थी कि संन्यास ले लें, क्योंकि इनको ब्रह्मचर्य की दीक्षा मिली, संन्यास की नहीं मिली। तो स्वामी जी ने मना कर दिया नहीं। जब स्वामी जी चले गए तब निवेदिता ने लिखा 1902 में 28 जुलाई को उन्होंने लिखा ऐसा कि मेरी जो ये जो खजाना है मेरे पास, ये सब स्वामी जी का दिया हुआ है, सब स्वामी जी का दिया हुआ। और मैं अगर भारतीय आश्रम व्यवस्था के हिसाब से देखूं तो मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। और फिर भी मुझे इतना सब कुछ मिला, नहीं तो सन्यास की दीक्षा के बाद मिलता है इतना ज़्यादा, लेकिन इन्होंने मुझे ब्रह्मचारिणी के रूप में रखा, और उसके बाद भी इतना सब दे गए। मैं ऐसे मास्टर को शत नमन करता हूँ। तो विवेकानंद के प्रति निवेदिता का एक असीम समर्पण था। और शारदा मणि के साथ में इनका जो एक समय बीता, माँ शारदा के साथ में, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। खुकी खुकी मैंने छोटी बच्ची खुकी बुलाती थी वो। तो बहुत ही अंतरंग इन दोनों का एक वो रहा संबंध। हालांकि माँ शारदा अंग्रेजी में बोलती थी और सिस्टर निवेदिता बहुत टूटी फूटी हिंदी बोलती थी, फिर भी मन से आत्मीयता से जो इनका संबंध था, उसके चलते बहुत ही ज़्यादा गहरा इनका संबंध रहा। और माँ शारदा मणि के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा था कि निवेदिता का डिवोशन बहुत सिंसियर है, बहुत ज़्यादा। इसके जैसा डिवोशन मैंने अपने आसपास किसी अभी बच्ची में नहीं देखा है। और वो विशेष रूप से इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आई दूसरे देश से थी, दूसरे कल्चर से थी, उसके बाद में भी इतना डिवोशन होता। तो माँ कहती थी कि कई बार वो आती थी, बहुत काम करके चली जाती थी, और मैं देखती रह जाती थी उसको। मैं जब देखती थी तो मेरी आंखें रुक जाती, टिक जाती थी उसके ऊपर, जैसे मान लो समाधि लग जाती है मेरी। मैं उसे देख के सोचती थी कि बस वही वही संसार रुक गया, वही समय रुक गया, बस मैं अब इसको खुशी को देखती रही। वो आएगी, मुझे प्रणाम करती थी, कभी जो है धूल झाड़ती थी, कभी कुछ करती थी, कभी कुछ मुझे पानी पिला देती थी। इस तरह से वो कई बार करती थी। अम, और कभी भी उसने मेरे पैर छूने में हेजिटेशन नहीं दिखाई। एक ऐसा होता है ना कल्चरल कुछ एक्सचेंज, कभी भी ऐसा लगा नहीं कि ये बच्ची बाहर से आई है। ये बच्ची जैसे मान लो उसकी सोल पूर्ण रूप से एक डिवोटी के रूप में यहीं पर है, ऐसा माँ ने उनके लिए कहा। तो बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व, बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व। और अंतिम समय में स्वामी जी जब गए हैं तो 2 जुलाई को बेलूर मठ में निवेदिता उनके साथ थी, 4 तारीख को स्वामी जी गए, और एकादशी का फास्ट रखा था स्वामी जी ने 2 जुलाई को, त्रयोदशी पे गए थे। और इतना खुश थे 2 दिन पहले, बहुत खुश थे। सबको बिठा के खाना खिलाया, खुद तो उपवास था, सबको बिठाया, सबको खुद खाना बनाया। विवेकानंद को खाना बनाने का बहुत शौक, बहुत ज़्यादा, रसोई घर से प्रेम था उनको। और एक मातृत्व की फीलिंग होती है ना जब, तो ममता बहुत थी, प्रेम बहुत था। तो वो ममता के नाते उसे परोसते थे अपने प्रेम को, अपने भोजन बना के सबको खिलाते थे, खुद ही बनाते थे, खुद ही खिलाते थे। फिर उसके बाद अंत में खुद खाया तो निवेदिता रुकी हुई थी, निवेदिता ने उनके हाथ धुलवाए, सब बैठी साथ में। और फिर उसके बाद में उन्होंने जो एक टाइटल है द मास्टर एज आई सॉ हिम, वो बहुत खूबसूरत संकलन है। तो उसमें वो लिखती हैं, उन्होंने लिखा कि इट इज़ आई हु शुड डू दीज थिंग्स फॉर यू स्वामी जी, नॉट यू फॉर मी।
मुझे आपके लिए सब करना चाहिए, आप खाना खिला रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, ये मुझे आपके लिए करना चाहिए। तो बट हिज आंसर वाज स्टार्टलिंग, तो उन्होंने आंसर दिया कि जीसस वॉश्ड द फीट ऑफ हिज डिसिपल्स। भगवान ईसा मसीह ने यही किया था। और फिर बोले कि बट दैट वाज द लास्ट टाइम। तो कुछ ऐसे शब्द जो वो अपने मन में रख के चले गए, स्वामी जी को संकेत करते हुए। निवेदिता को ऐसा लगा कुछ कह गए मुझसे। और 4 जुलाई को 1902 को विवेकानंद रात 9:10 पर इस संसार से गए। और निवेदिता के सपने में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस आए और ये दिखा कि ठाकुर रामकृष्ण, बहुत मार्मिक बात है कि जैसे ठाकुर ही अपने शरीर से दूसरी बार अपने शरीर को छोड़कर बाहर जा, यानी वो ठाकुर ही जी रहा था उस शरीर में, विवेकानंद था ही नहीं उस शरीर। चेतना तो शरीर से बाहर दिखाई देता था, रोम रोम में बसा था ठाकुर उस व्यक्ति के। ऐसा था स्वामी विवेकानंद। और उसका दर्शन निवेदिता के माध्यम से संसार को मिला। तो दूसरी बार ठाकुर की मृत्यु हुई या ठाकुर ने महाप्रयाण लिया, ऐसा कहते हैं, क्योंकि मृत्यु तो नहीं होती है, लोग तो योगी होते हैं। और ये उनको सपना आया, उनको पता नहीं था कि 4 जुलाई को ये हो गया। अगले दिन शारदानंद जी ने चिट्ठी भेजी है बेलूर मठ से, ये तो 2 जुलाई को मिलके वापस आ गई, शारदानंद मठ आ गई थी वापस। और अगले दिन चिट्ठी आई है, स्वामी शारदानंद ने चिट्ठी भेजी है कि स्वामी तुमने कल रात को देह त्याग कर। और सब कुछ ब्लैंक हो गया उनकी आंखों के आगे की, मेरा गुरु चला गया। अब जिसके जिसके कहीं पर आई थी, अब देखो कितना कम समय, विवेकानंद को अपने गुरु के साथ रहने के लिए सिर्फ 4-5 साल। इनको 1895-96 में तो ये एहसास हुआ कि ये मेरे गुरु हैं। और उसके बाद 1898 में भारत आने का मौका मिला पूरे तरीके से। और 98 की जनवरी से लेकर और 2002 की जुलाई तक, फिर वही 4 साल का समय, बहुत कम समय है। गुरु के साथ जीवन जीवन भर बिताने को जरूरी नहीं है। उसके स्थूल शरीर के साथ हम इतने साल रहे, हम उनके इतने पैरों के पास बैठे। हम कई बार सुनते हैं लोगों को ऐसा कहते हुए, अपने गायत्री परिवार में सुनते हैं, हम गुरु जी के साथ में इतने साल रहे, हम तो उनके, वो बोलते थे हम लिखते थे, हम उनके साथ बैठकर हर चीज सीखते थे, 12-12 साल उनके पैरों में बैठे। अरे क्या किया 12-12 साल बैठ के? कुछ भी नहीं किया, ईगो ही बढ़ाई लोगों ने। आज भी लोग ऐसा करते हैं, अरे यहाँ पर हमारे घर में आए थे तो इस जगह इस कुर्सी पे बैठे थे, देखो हमने कुर्सी संभाल के रखी आज। या फिर उन्होंने पानी पिया था इस बर्तन में, तो ये बर्तन संभाल के रखा है हमने। अरे ये सामान में गुरु जी को कहाँ ढूंढ रहे थे? वो तुम्हारे साथ जिए कि नहीं, ये देखो। तुमने अभी भी ईगो आ गया, अभी भी वासनाएं तृष्णाएं समाप्त नहीं हो रही। तो ऐसा ये निवेदिता का चरित्र देखो। शारदा मणि उन पर बारी बारी जाती, विवेकानंद उन्हें लॉयनेस कहते थे, रविंद्रनाथ ने उन्हें लोक माता का दर्जा दिया, ये लोक माता है, ये हमारा उद्धार करने आई। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया भारतीय संस्कृति में, उन्होंने भी ये कहा, साधारण मनुष्य नहीं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज हैं निवेदिता के फेवर में कि हमें उन्हें जानना चाहिए। निवेदिता ने जो स्कूल शुरू किए, आज कभी जाना चाहिए, हमें वहाँ दर्शन करने जाना चाहिए। किस सोच से उनकी शुरुआत हुई होगी। और बस निवेदिता से थोड़ा परेशान हुई कि कैसे अचानक विवेकानंद चले गए। 5 जुलाई को स्वामी जी की बॉडी को लेके जाया गया क्रिमेशन के लिए। एक सैफरन कलर के कपड़े में विवेकानंद का शव है। और निवेदिता का मन में आया कि इस कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा अंश वो अपने पास एक मोमेंटो के रूप में रख लें और फिर उसे भेज सकें। जोसेफिन मैक्लॉयड नाम के उनके एक और गुरु भाई थे, उनको भेज सकें। तो शारदानंद जी ने ये बात पढ़ ली उनके मन में। तो योगी तो सारे थे एक से एक, शारदानंद भी बहुत महान संत थे। तो स्वामी शारदानंद जी ने ये बात पढ़ी शरद बाबू ने, और उन्होंने ये व्यवस्था बना दी कि उस कपड़े का थोड़ा सा अंश निकाल कर निवेदिता को दे। पर निवेदिता अनश्योर थी कि ये ठीक प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक संशय भी था मन में, इच्छा तो थी, तो ऐसा लगा कि यार ये कहीं मेरे मन में एक अजीब सी इच्छा तो नहीं पैदा हो गई। तो जब उन शरीर स्वामी जी का क्रिमेशन किया गया, तो वो बैठी नहीं उस अग्नि की साक्षी बन के देखती रही। और लगभग शाम 6 बजे का समय था और अग्नि शांत होने वाली थी। सडनली निवेदिता को लगा
कि किसी ने उनकी स्लीव जो है, कमीज का जो स्लीव है वो खींचा है और वो मुड़ी तो बेसिकली वो ये था कि निवेदिता ने मना कर दिया था कि नहीं ये मत करिए, वो सैफरन जो उनका कपड़ा था वो काटने की बात थी, तो उन्होंने मना कर दिया शारदा जी से कि नहीं इसको नहीं करते, ठीक नहीं लग रहा। और सडनली उनको लगा कि किसी ने मेरी स्लीव खींची है और आसपास मुड़ी तो देखा कोई भी नहीं था, पर एक सैफरन कलर का कपड़े का टुकड़ा कहाँ से आ गया उन्हें नहीं पता, वहां पर। और वो जो वो चिता थी ना, उसी की उसमें से बाहर निकल के आया, ऐसा उनको लगा। उसके थोड़ा सा जला हुआ था भी था कपड़ा, तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि स्वामी जी अभी भी हैं। तो निवेदिता जो एक शौक में थी, वो कपड़े को उठाई और अपने स्वामी के संदेश के रूप में उस कपड़े को उन्होंने लिया और जोसेफिन मैक्लॉयड को भेजा। 1902 में ही उन्होंने 14 सितंबर को इसको लिपिबद्ध भी किया कि ऐसा ऐसा हुआ था और ये मैं तुम्हें भेज दिया। तो ये एक महान इतना गहरा संबंध स्वामी जी का निवेदिता का था, तो क्या व्यक्तित्व रहा होगा इस महिला का, जिसको निवेदित कर दिया ऐसे गुरु ने, जिसको समर्पित कर दिया ऐसे गुरु ने भगवान के काम के लिए, और एक ऐसा हीरा समर्पित कर दिया। गुरुदेव कहते थे मुझे 10,000 हीरों का हाथ चाहिए, ऐसा हीरे चाहिए जिनको मैं गले में पहन के घूम सकूं। ऐसा मतलब कहने का भाव था उनका कि मुझे ऐसे 10,000 लोग चाहिए। स्वामी जी तो 100 पे ही रुक गए थे, उनको मुझे 100 दे दो ऐसे लोग। और यहाँ पर इस उद्बोधन में उन्होंने 20 की बात करी, उनमें से 20 में से उन्हें 2 यहाँ पर मिले, जे गुडविन और सिस्टर निवेदिता। विलक्षण व्यक्तित्व इनका, जितना पढ़ा जाए कम है। सिस्टर निवेदिता ने बहुत कार्य किया। सिस्टर निवेदिता की कई सारी बुक्स पब्लिश हुई और जिसमें जिसका एक उल्लेख अभी आया कि द मास्टर एज आई सॉ, इसको पढ़ना कभी। बहुत अच्छा उनका जीवन बीता। वी शुड ऑलवेज सीक ट्रूथ, ये इनके जीवन से एक प्रेरणा मिलती है। सच क्या है, सत्य क्या है, एब्सोल्यूटनेस क्या है, उसको ढूंढें, बार बार उसके पीछे चलें। ये हमारे जीवन में प्रेरणा है। 40 साल क्या 44 साल के जीवन में चली गई, हमने क्या किया 30-40 साल की उम्र तक आते हैं, कुछ खास विलक्षण नहीं कर पाए। और हमें लगता है अरे तुम 60-70-80-90 पता नहीं कितना जिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमें ये सोचते रहना चाहिए कि बस मृत्यु शाश्वत है और जो समय मिला है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बहुत कम है। ये तो भगवान की कृपा है कि चलो अगला जन्म दे देगा, फिर कहीं हमें वापस जोड़ लेगा अपने साथ, लेकिन इस जन्म में समय कम है। जितना हम पिछड़ गए हैं अपने कुसंस्कारों की वजह से, हमें अपने संस्कारों को शोधन करते हुए, साफ करते हुए और बेहतर बनाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन महापुरुषों की जीवनी से ये सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। खाली मत बैठो, ये मत सोचो कि अरे बस ठीक है हो गया। जितना खुद को झूठ सकते हो झूठ दो, जितना खुद को लगा सकते हो लगाओ, जितनी अपनी आहुति दे सकते हो दो। वही तो ठाकुर कह रहे हैं, मुझे ऐसे 20,000 जन्म भी लेने पड़े एक आदमी के जीवन को बदलने के लिए, मैं बदलूं। अगर हमारा गुरु ऐसी बात कह रहा है, अगर कोई महापुरुष ऐसी बात कह रहा है, कोई बुद्ध पुरुष ऐसी बात कह रहा है, तो बात रही होगी उसमें। तो हमें उसको बिल्कुल कोशिश करना चाहिए कि हम जितना श्रेष्ठ समर्पण कर सकें उतना करें, है ना। आप सभी बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इन लोगों को अपने जीवन में और गहराई से उतारते चलेंगे तो हमारे पुरुषार्थ को बल मिलेगा। आइए सिस्टर निवेदिता की उस समर्पण भावना को नमन करते हुए आज शांति पाठ आप सभी से निवेदन, नेत्र कोमलता से बंद कर लें। मुझे नेत्र बंद करके स्वामी जी का पार्थिव शरीर नजर आ रहा है और चिता याद आ रही है, क्योंकि बेलूर जाने का अवसर मिला तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया था मेरे को मेरा मिशन कहाँ करना है, मुझे कहाँ दफनाना। तो उनकी जो अस्थि जहाँ रखी गई थी वो स्थान आंखों के आगे अचानक आ गया। नहीं भी गए हूँ तो भी अभी जो बात हुई कि एक गेहुए कलर के वस्त्र में स्वामी विवेकानंद का 39 वर्षीय शरीर और वहां बैठी निवेदिता, सांझ हो गई, चिता की अग्नि शांत होने को, और निवेदिता को जो अनुभूति मिली, जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिला कि उनके स्वामी युग पुरुष विवेकानंद एक जीवन मुक्त आत्मा, गौतम ऋषि का अवतार। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी कि निवेदिता के मन की बात पूरी हो गई।
स्वामी जी के जाने के बाद निवेदिता ने बहुत काम किया, और ज़्यादा किया, और ज़्यादा ताकत से किया, और ज़्यादा ऊर्जा से किया, और ज़्यादा उमंग से किया। उनकी गति, उनकी कार्यशैली में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आ गया। ऐसी महान नारी को, उनकी ऊर्जा को मन ही मन नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झागतिरोधसक्षम् युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालं नमामि, परम महाकालं। दोनों अकेलियों से आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को, सत्संग से प्राप्त हुई ऊर्जा को मुखमंडल और हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो आपने सामूहिक अपनी साधना का क्रम बना रखा है बहुत अच्छा चल रहा होगा, और मैं बीच बीच में गायब हो जाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं और व्यवस्थित होकर आप लोगों का साथ दे सकूँ सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।